नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? आपके ऑप्शन है ए समास दोष, बी रस दोष, सी पद दोष, डी छंद दोष। सही जवाब है ऑप्शन बी रस दोष। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष है, जिसे रस दूषण भी कहा जाता है। कष्ट कल्पना एक ऐसा काव्य दोष है जो रस की प्रतीति को बाधित करता है, जिससे पाठक को रस का अनुभव करने में कठिनाई होती है। अगला सवाल, चिकरही मरकट भालू छलबल करही जेही खल छीजही, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? आपके ऑप्शन से ए प्रसाद, बी ओज, सी माधुर्य, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी ओज। इस पंक्ति में ओज काव्य गुण है। अगला सवाल, हिंदी के अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए अंगा, बी इया, सी ट्वर्गीय, डी य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी य। यह एक अंतस्थ व्यंजन है जिसका उच्चारण नाक से नहीं होता है। अंगा, इया, रा ये सभी नासिक के व्यंजन हैं और अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए मेजपोश, बी मिठास, सी सौतेला, डी सरलता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सौतेला। सौतेला शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सर्कस दिखाना, बी बहुत तेजी से भागना, सी करतूत दिखाना, डी चोट पहुंचाना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुत तेजी से भागना। सिर पर पांव रखकर भागना का अर्थ है बहुत तेजी से भागना। अगला सवाल, सामिश का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए आमिष, बी नामिष, सी निरामिष, डी निमिष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी निरामिष। सामिश का विपरीतार्थक या विलोम शब्द निरामिष है। अगला सवाल, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख छ ठ, बी ध च ड, सी म तलाब श ध, डी य द घ। सही जवाब है ऑप्शन ए ख छ ठ। प्रत्येक वर्ण के दूसरे और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए आँख, बी चांद, सी अंग, डी अंगना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अंगना। अंगना इस में से शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए यद्य धन अपि,
बी यदन्त्यपि, सी यदि धन अपि, डी यद्यधन अपि। सही जवाब ऑप्शन सी यदि धन अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि है। इसमें यण संधि है, जहाँ छोटी ई के बाद कोई अन्य स्वर आने पर ई का य हो जाता है। अगला सवाल, अभ्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए रत्नाकर, बी बादल, सी वर्षा, डी पवन। बताइए अभ्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी बादल। अभ्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से बादल है। अगला सवाल, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए सुनहरा, बी पाठक, सी लड़ाई, डी दर्शनीय। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सुनहरा। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। जैसे सुनहरा में सोना संज्ञा है और हरा तद्धित प्रत्यय। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगला सवाल, इनमें से माघ की कृति कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए बुधचरितम, बी स्वप्नवासवदत्तम, सी रघुवंशम, डी शिशुपाल वधम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम के लेखक माघ हैं। माघ एक संस्कृत कवि हैं। शिशुपाल वधम माघ की एक प्रसिद्ध कृति है। अगला सवाल, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी द्विगु। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। आमरण शब्द में अव्ययी भाव समास है। आमरण शब्द में आ उपसर्ग है जो अव्ययी भाव समास की पहचान है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? आपके ऑप्शन से ए औरस, बी पावस, सी दिगंत, डी पाश। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी पावस। औरस, दिगंत और पाश ये तीनों शब्द तत्सम शब्द है, जबकि पावस शब्द का तत्सम रूप वर्षा होता है। अगला सवाल, जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अविनाशी, बी अजर, सी अवृद्ध, डी अमर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अजड़। जिसे कभी बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द अजड़ है। अगला सवाल, कृपण कृपाण शब्द युग्म का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए धनवान तथा कटार, बी कंजूस तथा कटार, सी कृपालु तथा कटार, डी कटार तथा कंजूस। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कंजूस तथा कटार। कृपण का अर्थ कंजूस तथा कृपाण का अर्थ कटार या तलवार होता है। अगला सवाल, आपकी सब राह देख रहे हैं में आप कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निश्चयवाचक, डी निजवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी निजवाचक। आपकी सब राह देख रहे हैं में आप
निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए पहिया, बी मधुरिमा, सी नव्यता, डी चटनी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए पहिया। पहिया शब्द इनमें से पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, पूजा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए पुजारी, बी पूजित, सी पूजिता, डी पूज्य। बताइए इनमें से पूजा शब्द का विशेषण कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी पूज्य। पूजा शब्द का विशेषण रूप इनमें से पूज्य होगा। अगला सवाल है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।